माननीय आशुतोष सिन्हा जी। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र का मामला है, हमारे भी निर्वाचन क्षेत्र का मामला है, और ये जो 5.3 किलोमीटर का इन्होंने जो नहर बनाया, जिसमें इन्होंने लगभग 12 करोड़ रुपए खर्चा किया सरकार का, सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ। और इसमें इसलिए मैं कह रहा हूं मान्यवर, क्योंकि जब इसकी रिपोर्ट मांगी नमामि गंगे, जब सेंट्रल ने रिपोर्ट मांगी तो नमामि गंगे और राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण से इस नहर की खुदाई की अनुमति ली गई थी कि नहीं ली गई थी, ये हमें बता दीजिए आप। ये हमें बता दें, नमामि गंगे से और राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण से इसकी आपने जो नहर खोदी उसकी अनुमति आपने ली थी कि नहीं ली थी? बिना इसके अनुमति के नहर नहीं खोद सकते थे मान्यवर, इसलिए पूछ रहा हूँ। अनुमति तो बिना अनुमति के नहर खोदी है, नहर खोदी है, नहर खोदी मान्यवर, 12 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया, पानी आया, खत्म हो गया। तो आशुतोष सिन्हा जी, ये तो अंडरस्टूड हो गया कि आप ही कह रहे हो कि इसकी अनुमति के बिना नहर नहीं खोद सकते, और नहर खोद दी है, इसका मतलब अनुमति है? नहीं अनुमति ली सर, नहीं कह रहा हूं, मतलब अनुमति है, बिना अनुमति के नहर खोद दी गई। इससे मैं मान्यवर ये बताना चाह रहा हूं कि ये बिना अनुमति के नहर खोद दी गई और सिर्फ पैसे का बंदरबाट हुआ उसमें, क्योंकि जब पानी जब बढ़ जाएगा वो नहर स्वतः अपने आप समाप्त हो जाएगी। और बाकायदा इसमें इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी एक बात कही, ये गलत तरीके से किया गया है। तो जब ये सभापति महोदय, माननीय मंत्री, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 को ये देख लें, पढ़ लें सदस्य महोदय, तो इसमें स्पष्ट है कि कोई अनुमति की जरूरत नहीं है। और दूसरा MNGT एक्ट है 42, इसको देख लें, इसकी कॉपी भी हम इन्हें उपलब्ध करा देंगे, पढ़ लेंगे, इसमें भी व्यवस्था नहीं है अनुमति लेने की। और दूसरी NGT के मेहता केस में ड्रेजिंग की व्यवस्था है, वो भी NGT का है केस है। इसमें जो हमको चैनलाइजेशन के लिए PMO से निर्देश मिले थे, उसके क्रम में वहाँ का चैनलाइजेशन 80 घाट और जो हमारे घाट है, चूँकि ये हमारी धार्मिक नगरी है, आस्था का केंद्र है, माँ गंगा पतित पावनी को भी ठीक रखना है, इसलिए ये व्यवस्था के तहत इसको माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय ने संज्ञान लिया था और उस पर चैनलाइजेशन करके ये कार्रवाई की गई थी। इसको सेंट्रल वाटर कमीशन देख रहा है, जो गाइडलाइन देंगे पत्राचार हम भी करेंगे। माननीय आशुतोष सिन्हा जी। माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं, तो ये नहीं, NGT तो वास्तव में परमिशन नहीं देता। मैं NGT में तो बातें जाती हैं, उसका वो करता है, उस पर कार्रवाई करता है NGT। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा था मान्यवर, क्योंकि ये लगातार वहाँ के जितने भी वैज्ञानिक थे, UK चौधरी साहब, विशंबरनाथ मिश्रा जी से लेकर BD त्रिपाठी, बहुत सारे लोगों ने कहा, उसके अलावा इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा, ये सारी बातें कही गई। अच्छा, और उसके बाद ये चीज मान्यवर, ये बात संज्ञान में आई थी, इस बात स्वीकार किया है NGT के सामने, राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि नमामि गंगे और राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण से हमने अनुमति नहीं ली थी, ये भी स्वीकार किया। और सिंचाई विभाग ने ये भी स्वीकार किया कि जिला प्रशासन के दबाव में इन्होंने काम किया, ये सिंचाई विभाग ने स्वीकार किया है। इसका बाकायदा जो स्वीकार किया NGT के सामने स्वीकार किया मान्यवर, तो ये पूरी तरह से तो गलत तरीके से बना, बिना अनुमति के बन गया, गलत तरीके से बन गया, पैसा पूरा बर्बाद हुआ उसमें सरकार का, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा, कोई उपयोग नहीं हो रहा, माने पानी खत्म हो गया, नहर का कोई उपयोग नहीं, कोई उपयोग नहीं हुआ। टेंट सिटी बनी हुई है समय, माननीय मंत्री बैठिए, उसी जगह पे टेंट सिटी बन गई है अभी। टेक्नोलॉजी सूरत गुजरात, ये सेंट्रल वाटर कमीशन और इनकी देखरेख में इम्पैक्ट स्टडी इसकी कराई जा रही है। 2022 का ये पत्रक हमारे पास है, मैं ये भी उपलब्ध करा दूंगा। जो भी सेंट्रल वाटर कमीशन इसमें निगरानी कर रहा है, गाइडलाइन देगा, उसके तहत प्रदेश सरकार कार्य। ठीक है, कह रहे हैं जरूरत नहीं है, तो वही अच्छा नहीं है, MNGT एक्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, उनको उपलब्ध करा दीजिए।